नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, अज दी महफ़िल ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन सुल्तानुल हिंद हिंदुल वली अताए रसूल नायब रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दे आपदे शान च महफिल कर रहे हैं, आपदी याद च महफिल कर रहे हैं, आपनू हदिया नजराना अकीदत पेश करने वास्ते महफिल कर रहे हैं। आपदे उर्स मुबारक शुरू ने अजमेर शरीफ इंडिया दे विच सूबा राजस्थान। तो सानू खास लगाओ है आपदे नाल, सानू फैज़ है आपदा, डायरैक्ट फैज़ है चिश्तिया सिलसिले दा, ख्वाजा गरीब नवाज शहनशाह अब्दुल वली सरकार दा। तो आप दा नाम मुबारक हसन। आप जदों वालदा दे पेट च आए ने तो आपदी वालदा नूं मुबारक मिलदियां सन। तो लोग वली अल्लाह आन के बशारतां देंदे सन। तो आवाज़ आंदी सी कि तुहाडा पेट मुबारक हसन होवे। हसन कहंदे ने खूबसूरत नूं। तो पैदाइश तो पहले बशारतां मिलदियां रहियां वालदा माजदा नूं। आपदे वालद सैयद गियासुद्दीन आप हुसैनी सैयद ने, वालदा हज़रत बीबी सैयदा उम्मुल वरा आप हसनी सैयद ने। नजीबु तरफ़ैन सैयद ख्वाजा साहब नूं, यानी दोवां तरफों वालद और वालदा की तरफों सैयद ने सादात घराने च। और सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला दे रिश्ते जो भाणजे लगदे हैं। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने चचा दी बेटी आपदी वालदा ने। तो जदों जिस रात आपदी पैदाइश हुई, लोग थोड़ी देर ही सुते ने इशा तो बाद, तो संजर इलाका जिथे आपदी पैदाइश ईरान का इलाका है, सजिस्तान संजर भी कहते हैं। तो वो इलाका पूरा ही ना रोशनी रोशनी हो गई रात में। तो लोग उठ बैठे, परेशान हो गए कि साड़ी तो तहज्जुद ही चली गई। उथे कोई भी बंदा तहज्जुद तो बगैर नहीं सी, हर बंदा तहज्जुद गुजार सी। तो लोग परेशान हो गए कि दिन चढ़ने वाला हो गया, तो लौ फुट पई है। तो इन्नी रोशनी तो साड़ियाँ तो तहज्जुदां सारे सारे परेशान है। जो एक पक्का तहज्जुद गुजार बंदा उन्होंने परेशानी हो जाती। तो एक दूसरे ने पुछते हैं, तो जे देखिया उन्होंने किसी आलम ने पूछा, वेख्या, इकट्ठे होए, गलबात हुई, उन्होंने गौर किया। उन्होंने कहा नहीं है, अजे तहज्जुद का टाइम नहीं होया, ये कोई खास वजह। देखा गया तो आपदे घर दे उत्ते आसमानों तो नूर आ रहा है, आसमानों तो नूर आ रहा है, जिसकी वजह सारा इलाका ही रोशन होया पिया। तो आपदी पैदाइश हुई, दुनिया ते तशरीफ ले आए। वालद साहब मशहूर आपस हो रहा है ना की रखिए। तो आपदी वालदा मुबारका वली अल्लाह सा ना भी हसनी सैयद, बाप सैनी सैयद, सादात दा घराना, क्या शान है उन्होंने। तो कह लगी इन्हों का ना तो मैनू मुबारक मिलदियां रही ने, ना तो दसिया गया, पहले ही ना रखा गया हसन। तो आपदा नाम मुबारक हसन रखा गया। आपदे अलकाबाद दे विचों ख्वाजा गरीब नवाज, क्योंकि आपने गरीबों को बड़ा नवाजा। हिंदू लोग जोड़े ने उन्हें जात पात की तकसीम सी, को आला खानदान का तो को उस तो थले, उस तो थले, यानी
ਬਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਰਕਾਨਾ ਅਕੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਆਲਾ ਹੋਏ, ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम के ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ है सब बराबर एक ही सामने खड़े हो गए महमूद व यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो वो ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਫਰੀਕ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ नहीं। तो आपने गरीबों को बड़ा नवाजा, आपने सदके खैरात बहुत किए आपने, तो गरीब नवाज मशहूर हो गए। तो मोइनुद्दीन दीन दे मददगार, दीन दी मदद, ये हजूर पाक सल्लम की तरफों भी आपको खिताब मिले मोइनुद्दीन का। अताए रसूल, अताए मुस्तफ़ा, सुल्तान उल हिंद, हिंदुल वली, हिंदुल वली, वली दा हिंद। आप अल्लाह दे वली ने ते आप दा हिंदुस्तान है। हिंदुल वली ये नहीं कि हिंद दे वली नहीं, वली दा हिंद है। तो इस तरह आप दे बेशुमार अलकाबात ने। तो आप दे पैदाइश मुबारक 6 रजब 537 हिजरी ब मुताबिक 1142 ईस्वी ईरान के इलाके सजिस्तान दे विच हुई। तो वालदैन चूँकि दोनों वली अल्लाह सन, सादात दे विचों सन, बड़ी अच्छी तरबियत बचपन तो ही हासिल हुई। तो आपकी उम्र मुबारक जो 15 साल हुई तो वालदैन का वसाल हो गया, यके बाद दिगरे, पहले वाल साहब का फिर वालदा माजिदा का वसाल मुबारक हो गया। तो आप दे विरसे दे विच, तरके दे विच हिस्से 2 भाई सन आप, एक अंगूरां दा बाग ते एक पन चक्की। पन चक्की पानी दे नाल चलदी हो, उत्ते पहाड़ां दे विच देखिया असीं, उत्थे पन चक्कियां लगियां, उचाई तो पानी गिरदा है तो चक्की जिहड़ी ना ओहदे ते डिगदा है ते ओह चक्की चलदी है ते दाने कनक वगैरह मकई वगैरह पीसिया जाता, आटा पीसिया जाता पन चक्की। तो एक अंगूरां दा बाग ते एक पन चक्की आपदे हिस्से च आई। तो एक दिन हाँ आपदे बाग की सफाई खुद ब खुद ही हो जाती सी। आप एक दिन बड़े हैरान गौर किया कि मैं तो सफाई नहीं कर रहा थे, पत्ते कट्ठे नहीं करता, सफाई नहीं करता, तो ये सफाई आपे वो कौन आके कर जाता है। तो आपने एक दिन सोचा कि आज मैं देखना इत्थे रह के बाग कि कौन सफाई करता है। तो वो देखा तो सफाई हो रही, कोई नज़र नहीं आ रहा सफाई करने वाला। तो आपने पूछा भी कौन है भी सफाई करने वाला, सामने आओ। तो जिन्नात सन, उन्होंने कहा जी असी सफाई करने सरकार कि तुसीं कुरान पाक ना बड़ा लगाव रखते हो। वो भाभी कहते हैं कि जी ये पीर कुरान नहीं पढ़ते ना अगर पढ़न देंगे किसी को, कि जे कोई कुरान पढ़ गया तो भाभी हो जाएगी। दसो ए उल्ट जेन उल्टी इन्होंने जनाब शोशे छड़े। वली अल्लाह तो सारी सारी रात कुरान पढ़ते, एक दिन च कुरान कोई दो कुरान एक दिन एक रात को, उन्होंने तो बड़ी शाना ने कुरान पढ़ते। सखी शहबाज कलंदर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक बैठे रहे कुरान पा पढ़ते रहते नाल रोंदे रहंदे। कुरान नाल ते उन्होंने लगाओ है, वो तो मुजस्समा कुरान बने होंदे ने, कुरान की तफसीर बने होंदे ने, उन्हां दे विचों तो कुरान की झलक नज़र आती, वो तो नेज़ियां ते चढ़ के कुरान पढ़ते हैं। तो उन्हें कहा तुसीं कुरान पढ़ते हो, असी अपना कुरान तुहाडे पढ़न तो असी सही किया, साढ़े पढ़न च कुछ गलतियां सी, असी रोज़ाना तुसीं इत्थे पाक दे विच कुरान की तलावत करदे हो तो असी सुनने, तो साड़ियां बहुत सारी गलतियां सही हो गई ने। तो इस वास्ते तुसीं साडे उस्ताद हो, साडा फर्ज बनता, हक बनता कि असी तुहाडी खिदमत करिए। तो एक दिन आप तशरीफ फरमा ने बाग दे विच, तो एक बजुर्ग तशरीफ लियाए। वो बजुर्ग कौन सन? वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार के पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान हरूनी, उन्होंने दे पीरो मुर्शद हाजी शरीफ जंदनी, उन्होंने दे मरीज सन। हज़रत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह, वो निशापुर दे विच उन्हां दा मकाम सी। हुण भी हज़रत
हाजी शरीफ ज़ंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दा ख्वाजा साहब दे दादा मुर्शद। इब्राहिम कंदोजी कलंदर आप तशरीफ लै आए तो सफ़र दे जो बुजुर्गों के हालात होंगे वैसे भी वो कलंदर टाइप सन। तो तशरीफ फरमाया होया आपने देखा आप बड़ी अकीदत रखते सन बुजुर्ग घराना सी। तो बड़ी खिदमत की ते भुख लगी सी उन्होंने बुजुर्गों को ते अंगूरां दा एक गुच्छा लिया के धो धा के साफ करके पेश किया। एक एक दाना करके तोड़ तोड़ के खिला रहे हैं प्यार ते मुहब्बत दे नाल अकीदत दा इज़हार हो रहा। तो उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा थैले दे विचों कढ़िया ते मूँह च चबाया नरम किया सुका होया सी ते आपनों क्या पेश किया कह लो ए खा लो तुसीं। उन्होंने क्या कि अर्ज़ की सरकार ने कि जी ये की माजरा है। फरमान लगे कि एक दिन मैं अपने पीरो मुर्शद ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदनी ज़ंदन इलाके का नाम है और ज़ंदनी ज़ंदन कहते हैं कैद खाने में। आपने कैद खाना कैद कर छड़े अपने आप को कैद खाने च रखा सी हर चीज़ तो ही क्योंकि दुनिया तो सिजनल मोमिन व जन्नतुल काफर दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना है हदीस शरीफ है तो काफर वास्ते दुनिया जन्नत है। तो आपने उस चीज़ से हदीस से अमल करदे होया आपने अपने आप को जिंदान च बंद किया होया सी ज़ंदनी। तो मैं अपने पीरो मुर्शद हाजी शरीफ ज़ंदनी दे कोल बैठा ते आपने एक रोटी अद्धी रोटी खाई तो अद्धी मैनू देती। फरमाया कि मेरी अमानत है तो तू पहुँचानी है तो वह अज तुहाडी अमानत तुहानू मैं पहुँचा दी। वो सारी फ्यूज़ो बरकत सन फैज़ सी वलायत सी सारा। तो आप खा के तो आप दे अंदर इश्क की अग भड़क उठी उत्ते तशरीफ लै गए। तो आप दे अंदर जौक शौक बहुत ज़्यादा बढ़ गया पहले नालों में इलम की जस्तजू बहुत बढ़ गई। तो आपने वो खैरात करती बाग भी खैरात करता पंचक्की वो भी खैरात कर दी तो सफ़र वास्ते निकल गए। उस दौर दे विच समरकंद बुखारा ते निशापुर ये इलाके जिहड़े सी इलम दे बड़े वड्डे मरकज़ सन। तो आप तशरीफ लै गए समरकंद बुखारे दे विच आपने हसामुद्दीन बहुत बड़े आलम सन उन्होंने को इलम हासिल किया। तो फिर इराक की तरफ तशरीफ लै गए नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह नाल मुलाकात हुई उन्होंने को इलम हासिल किया। फिर नजफ अशरफ हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह के रोज़ा मुबारक ते हाज़री दी। उतों करबला मोहल्ला तशरीफ लै गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक ते हाज़री दी। फिर बगदाद शरीफ पहुँचे उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 32 साल सी। तो हारून के इलाके कोई हारून कहता कोई हरवन कहता। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी उन्हें आप दे नाल मुलाकात हुई तो बैत होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो आपने फरमाया कि जाओ 2 नफल पढ़ो तो 21 दफ़ा दरूशी पढ़ के आओ। आप दे कोल आए जैसे तो आपने हथ पकड़िया हथ पकड़ के चेहरा आसमाना की तरफ किया तो फरमाया कि मीनुद्दीन मैं तेनों अल्लाह तक पहुँचा दिता। फरमाया की नज़र आ रहा है ऊपर नूं देखो आसमान नज़र आ रहा थले देखो ज़मीन की थले तक नज़र जा रही। फरमाया जाओ 1000 दफ़ा इस्तग़फ़ार 1000 दफ़ा दरूद शरीफ 1000 दफ़ा कलमा शरीफ और चंद वज़ाइफ पढ़ के आओ। हुजरे मुबारक चले गए सारा कुछ पढ़ के आए। तो आप पीरो मुर्शद ने आप दे 2 उंगलां कीतियां अखां दे अगे सामने आप दे चेहरे ते 2 अखां इन्हां दे विच वेखो मेरियां 2 उंगलियां दे विच वेखो की शाना ने अल्लाह वालियां दी की नज़र आ रहा है कि जी 7 अर्श नज़र आ रहे हैं। थले देखो की नज़र आ रहा है तहतो सरा तक ज़मीन के 7 तबकियां तो थले तक नज़र जा रही मेरी। तो और भी बहुत कुछ हासिल किया वा मुर्शद दे नाल बड़ी मुहब्बत की। तो बड़े मुल्कों के बड़े इलाकों के मुर्शद दे नाल रह तो बड़ी खिदमत 20 साल पैदल सफ़र किया। तो मक्के शरीफ पहुँचे हज वास्ते तो खाने काबे दे अंदर खड़े होके पीर मुर्शद ने आप दा हथ पकड़ के बुलंद किया कि या अल्लाह मैं मोइनुद्दीन नूं तेरे सुपुर्द किया या अल्लाह इहनूं कबूल फरमा लै। उतों चले तो मदीने शरीफ आ गए।
तो मदीने शरीफ आके तो पीरो मुर्शद ने फरमाया कि ए मोइनुद्दीन हुण सरकार दी बारगाह ते सरदार उल अंबिया दी बारगाह सलाम अर्ज़ करो। अपने अकीदत मुहब्बत के नाल बड़े सलाम अर्ज़ किया तो आवाज़ आई, रोज़ा रसूल चो आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम या कुतब। तो ये आवाज़ आई तो जिसले पीरो मुर्शद ने आवाज़ सुनी तो अपने मुरीद ने फरमाया, कहन लगे मुबारक हो तुझे ए मोइनुद्दीन। उस वेले मोइनुद्दीन का खिताब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च होता होया सी। तो मोइनुद्दीन अब तुम्हें दर्जा कमाल हासिल, कमाल ते पहुँच गया तुसीं। तो फिर आपनू खिलाफत तो नवाजिया ते 10 साल रूहानी तरबियत अता की और इलम सारे इलम भी अता फरमाए, रूहानी इलम बातनी इलम। और आपनू 4 तरकी टोपी चार कलियां होंदियां उत्ते कोना बने होंदा। एक तो 5 कली इत्थे लोग पाते ना, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब नक्शबंदी सिलसिले दे, साडे भी सिलसिले दे एक टोपी 5 कली उहदे मजीद पत्तियां भी लगी होंदियां ने। तो 4 तरकी टोपी वो खिलाफत की टोपी सी। वो 4 तरकी क्यों है? वो साबर साहब ने मिली सी ना आई सी। उन 4 तरकी उन्होंने क्यों कहा जाता है? बजुर्गों को 4 चीज़ां तरक करनियां पैंदियां ने, फिर वो 4 तरकी टोपी मिलती। तरक करना छड़ देना किसी चीज़ को, 4 तरकी। तो सब तो पहला तरक की है? तरक मुआसी, गुनाह नू तरक कर देना, गुनाहों नू छड़ देना। इत्थों तक कि हराम और बल्कि जिदे शुबा भी है हराम दा, शुबा भी आ जाए उन्होंने भी तरक कर देना, वो भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करते। तो हर किस्म के गुनाह नू छड़ देना, तरक कर देना। पहला तरक ये करांदे सन बुजुर्ग। तो दूसरा तरक जिहड़ा है, दूसरा तरक तरके दुनिया, दुनिया दे विचों जरूरत दी चीज़ां नू भी तरक कर देंदे सी। बस जिंदगी का एक निज़ाम चलता रहे, बस जिद उन्होंने कोई इस्तेमाल करना जिद जिंदगी का निज़ाम चलता रहे। उन्हें है कि असी अल्लाह की राह च खर्च करने ना तो किसी को असी देने ना तो अपना नहीं दे रहे होंगे, उन्होंने अपनी कोई चीज़ नहीं दे रहे होंगे। वह हिस्सा साढ़े को आया होंगे, उन्होंने लौटाने असी, वह हिस्सा उन्होंने देने तो अल्लाह ताला एडा मेहरबान है कि वो भी सानू सवाब अजरो सवाब ता फरमांदा। तो वो तो वह हिस्सा सी ना, उन्हें पहुँचाया सी तो वह 10 गुना सवाब दसिया गया। एक वो है कि मैं अगर एक रोटी खाना वो मेरा हिस्सा सी, मेरा हिस्सा एक रोटी सी, वो मेरा हिस्सा मेरे को आया, ਉਹਦੇ ਚੋਂ मैं जदों देंगा अपने हिस्से जो जदों मैं देंगा ना, वो अद्धी दे दें किन्नी दे दें रोटी, वो मैं अपने कोलों दी, वह 70 गुना अजर है। वो बड़े दर्जात ने, यानी कि जेड़ा अपना हिस्सा वो भी किसी को दे छड़ते सन। मौला अली करमुल्ला वजो पंजतन पादे घराने दी मिसालां बेशुमार वाक़िअत मशहूर ने कि सारा कुछ आप फाके ने तो सारा कुछ दे रहा। तो वह अल्लाह वालियां दे ये तरक सी। ते तीसरा तरक तरकुल आखरत, आखरत नूं भी तरक कर देना। यानी दुआवां मांगते हैं, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस या अल्लाह मकाम दें, या अल्लाह दोज़ख तो बचाई, यानी आखरत के मुतलक मौत की सख्ती तो बचाई, हिसाब किताब तो ये वो। तो वह तरकुल आखरत हो, इन्हां चीज़ों भी तरक आते, ये भी सारे खौफ अंदरों कढ़ देंदे ने। सिर्फ अल्लाह दा खौफ, वो कुछ भी अमल करते हैं तो जन्नत वास्ते नहीं करते या दोज़ख तो डर के नहीं करते, वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म समझ के अल्लाह की रज़ा की खातर करते हैं। इनू कहते हैं तरकुल आखरत। तो चौथा तरक अपनी ख्वाहिशात नफ्स, उन्होंने तरक कर देना कि नफ्स हर वक्त चंगा चोखा मंगदा ना, तो बहुत आला बड़िया लज्जतां मंगदा है, तो वह सारिया चीज़ों जोड़ा है वो तरक कर जोड़ा कर देंदा है। तो पीरो मुर्शद देख रहा होंदा, देखदा कि इहदे अंदरों उन्होंने सारिया चीज़ों की मुहब्बत निकल चुकी है। तो फिर उन्होंने 4 तरकी टोपी खिलाफत के तौर पर अता फरमाते सन। तो हुण तो अल्लाह ही रहम करे बस। तो वो लोग जिन्होंने 4 तरकी टोपी मिल जाती खिलाफत वाली, तो किसी कब्रस्तान के कोलों लंघते तो मुर्दे उठ के बह जाते कब्रस्तान।
तो वो वेख लेंदे सी कब्रस्तान दे विच की हो रहा। वो अल्लाह वाले उन्होंने ये शाना सन। तो इस तरह ही आप उत्थे मदीने शरीफ रहे, उत्थे दरसे हदीस भी देंदे रहने। आप 2.5 साल मस्जिद नबवी दे आपने दरसे हदीस दिता। तो हजूर पाक सल्लम दी बारगाह च हाज़र रहंदे सन। तो एक दिन हजूर पाक सल्लम ने फरमाया, और दीदार भी करते रहंदे सन। एक दिन आप सल्लम ने फरमाया कि मोइनुद्दीन तो तेनों मदीना छड़ना पैना हुण। रोए, बड़ा रोए कि सरकार मेरे को की खता होगी, की गलती होगी कि मैं दूर कर रहे हो, मैनू मदीना छड्डन दा हुक्म दे रहे हो। फरमाया कि तू मेरी खशबो हिंदुस्तान पछाणी, तू हिंदुस्तान जाना है, अजमेर के इलाके जाना है। अर्ज की आका मैं तो वेख्या नहीं हिंदुस्तान, मैंने तो पता ही नहीं था। आपने पूरा नक्शा दिखा दिता कि ए रस्तियां से तू जाना है। आप चलते ने तो मुल्तान आते हैं, उधरों हुकूमत सी पृथ्वी राज की, हिंदू राजा सी, ਉਹਦੀ हुकूमत सी हिंदुस्तान। तो ਉਹਦੀ वालदा ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ बड़ी आतिशपरस्त, ਉਹ बड़ी एक नजूमी समझ लो। उन्हें दसिया एक दिन अपने हिसाब के नाल, अपना हिसाब ला के कोई कहन लगी अपने बेटे नू, पृथ्वी राज नू कहन लगी कि एक दरवेश आएगा तो तेरी हुकूमत नू ख़त्म कर देगा। परेशान हो गया। 17 शायद राजे ਉਹਦੇ मतहत सन। उन्हें आख्या मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उन्हें कहा मैं तो उन्होंने फिर इत्थे आन ही नहीं देना। ओदी मैनू ओदा कोई नक्शा, ओदा कोई हुलिया दसो। उन्हें वक्त पा दिता अपने सल्तनत दे विच। कोई बंदा मुल्तान दा सी, उन्हें हिंदू जो जादूगर, उन्हें अपने जादू दे नाल तस्वीर बनाई, उन्हें अपने इलम दे नाल उन्होंने वो तस्वीर बना के ते सारे रियासतां भेजतियाँ। इस शक्ल का आदमी जरा ना वो ना आए, साड़ी सरहदां तो पार ना अंदर ना आ सके, जिन्हों भी नज़र आए उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो उस बंदे नू ड्यूटी लगी। उन्हें कहा कि मैं उन्होंने लभना कित्थे ने। चलदे चलदे मुल्तान आ गया। सरकार उस वेले मुल्तान तशरीफ फरमा सन। तो उन्हें देख लिया, आपनू हुलिया बदलिया, मुसलमाना वाला हुलिया बनाया, आपदे मरीजां शामिल हो गया, मुरीदां शामिल हो गया, तो खासां दे विच भी शामिल हो गया। तो तलाश च लगा है कि किहड़ा टाइम तन्हाई च मिले तो मैं नौज़बिल्ला इन्हां नूं कतल कर दिया। तो एक दिन उन्हें देखा कि सरकार कल्ले ने, तो आपदे खैमे तशरीफ चला गया। अपने ओह मुसलमाना वाला हुलिया, दाढ़ी रखी है, जुबा पाया, सारे मामला, तो खंजर लकाया होया। तो आपने वह नाम लैके, जेन च नहीं आ रहा, नाम लैके क्या भी यार आ गए हैं, तो बड़ी देर बाद आया। वो कई दिनों की कोशिश जो कर रहा सी, मैं इन्ने दिनों तो असी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने मैं जिस काम करने वास्ते आया, जो काम करना है अपना काम कर लै। वो खंजर कढ़न लगा तो हथ कंब गए, पैरी गिर के तो माफ़ी मंगी, सच्चे दिलों मुसलमान हो गया। ज़ियाउर रहमान उसका नाम रखा गया। तो फिर वो आप दे नाल उथों चलदा है तो पहुँचता है। आप लाहौर भी तशरीफ ले आए ने। तो इत्थे सारिਆਂ पता कि चिल्ला गाह बनी हुई। कोई कहता 4 महीने लाहौर च रहने, कोई कहता 40 दिन का चिल्ला। वो तो दाता साहब ही किया ना। तो आप दे दाता साहब दे पीर भाई की अपना इसम शरीफ है आपदा मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह, उत्थे भी चिल्ला किया आपने, उत्थे भी चिल्ला गाह बनी। तो इस तरीके नाल जदों इत्थों जान लगे ने अगे इंडिया नूं, दिल्ली की तरफ, बाबा फरीद साहब दाता हजूर की बारगाह चों, तो देखा जिसले आपदा मकाम, तो उस वेले आपने शेर लिखा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाक सारा पीर कामल कामिलारा रहनमा। तो दाता साहब ने 4 अबदाल और 1 लाख जिन नाल दे के भेजा इथों, क्योंकि हिंदुआ ने जादू नाल बन्निया होया सी हिंदुस्तान नूं कि कोई मुसलमान दाखिल ना हो सके। क्योंकि गियासुद्दीन मुहम्मद गौरी
अफगानिस्तान तो चलता सी लख फौज लैके आंदा से हमले करता सी हिंदुस्तान ते और राजे इतने वो ताकतवर सन कि शिकस्त खा के वापस जाता सी। तो हिंदुस्तान बन्या होया सी जादू के जोर से कि कोई मुसलमान दाखिल ना हो सके हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर। तो दाता साहब ने फिर 4 अबदाल ते 1 लख जिन ये फौज दे के नाल भेजा सी। तो वो फिर आप दाखिल होए सी हिंदुस्तान दे विच कि सारा जादू तोड़िया गया। वो जेडे अबदाल भेजे सी नाल उन्होंने जादू नूं तोड़िया ते फिर दाखिल होए ने आप। तो नाल 40 बंदे सन आपदे बस। तो लिखते ने मौरखीन के एक जगह ते शहाबुद्दीन गौरी वापस जा रहा शिकस्त खा के। तो आप दी मुलाकात हुई तो उन्हें पूछा भी ये दरवेश कौन है, बुला के लियाओ। आप तशरीफ लै गए उहदे कोल, कहंदा जी तुसी कौन हो? फरमाया मैं हिंदुस्तान फतह करन चलिया। वो हस्या मजाक उड़ाया, उन्हें आख्या है मैं 1 लख फौज लैके इन्नी बारी आया, इन्ने हमले किए ने ते वेखो दरवेश इहदा ज़ाहरी हुलीयत उन्होंने फिर उस तरह दे हुंदे सी ना। तो देखो तुसी ये हिंदुस्तान फतह करना है। तो पिछों भेजे गया सी आप नूं सरकार नूं। हाँ जी। तो रस्ते दे विच बड़े बेशुमार वाक़यात भी होए, आपदी करामात भी हुई। एक जगह ते अग दा जलाओ सी, बहुत बड़ा अग जल रही सी, आतिशपरस्त पूजा करते सन अग दी उत्थे बैठे। तो आपने भेजा किसी नूं कि जाओ अग लैके आओ उतों। उन्हें कहा वो जेडे पुजारी बैठे उन्हें कहा ये तो साडा देवता है, असीं तो इहदी पूजा करने तो असीं तो अग क्यों दईए। तो उन्हें जाके दस्या, ख्वाजा साहब तशरीफ लियाए तो कहन लगे कि तुसी अग दो। कहते जी असीं क्यों अग दईए, साडा देवता है, साडा खुदा, असीं तो पूजा करने दी इबादत करने। तो आपने फरमाया भी तुहाडा खुदा है, तुसी दी इबादत करदे इन्ने अरसे तो अपना हथ तो पाओ दे विच। कहते हथ क्यों पाइए, ये तो जलाएगा। उन्हें आख्या तुसी पूजा करदे तुहानू जलाएगा तुहाडा देवता। उन्हें इहदा काम ही अग दा काम है जलाना, तुसी एडे हो, तुसी फड़ लो अग नूं। तो एक बच्चा उहदा जेड़ा पुजारी सी वड्डा उन्हां दा, ओहदा बच्चा गोद च बैठा ओहदे च। आपने उहदे कोलों बच्चा फड़िया गोद चों ते अग च वड़ गए। हुण चीखा मार उठिया पंडित। उन्हें आख्या की हो गया कि पागल आया तो आप भी सड़ गया, तो मेरे बच्चे नूं अग लैके वड़ गया, उन्होंने वो भी सड़ गया। वो विच नज़र नहीं सी आ रहे उन्होंने। थोड़ी देर तो बाद सही सलामत बच्चा भी तो बाहर तशरीफ लिया। वो हैरान हके बके सारे। उन्हें आख्या जी यह की मसला है। मैं फरमाया कि तुसी इहदी पूजा करदे, असीं इहदे पैदा करने वाले दी पूजा करने, इस वास्ते सानू अग कुछ नहीं कहती। तो अल्लाह वाले ने बेशुमार करामात 90 लख मुसलमान किया आप ख्वाजा साहब ने। राजे ने बड़िया बड़िया आप अजीयत बड़िया बड़िया तकलीफ़ा दित्तियां, बड़िया जमैशों चो आपको गुजरना पिया। तो उत्थे तशरीफ ले जान दे विच लेकिन आप अल्लाह ताला ते अल्लाह दे रसूल दी करम नवाजी हासिल सी। तो आप आर्डर दे नाल ही आए सन। तो फिर आप दा क़याम हमेशा वास्ते उत्थे होया। तो असी इंशाअल्लाह महफल अगली एतवार नूं महफल करांगे ख्वाजा साहब दे उरस मुबारक दे सिलसिले च। अगली एतवार की महफल सुबह के टाइम नहीं होएगी, असर वेले होएगी। असर तो मगरब महफल जिक्र होएगी। उस दिन भी थोड़ा बहुत आपदी शान च कोई हदिया नजराना अकीदत पेश करांगे। तो मगरब तो बाद लंगर शरीफ और इशाद नमाज तो फ़ौरन बाद महफल समा आपदी याद विच इंशाअल्लाह अज़ीज़ मनाई जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।